गांव करमपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग आपसी मेल जोल और सादगी से रहते थे। इसी गांव में एक निर्धन मगर ईमानदार किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास कुछ बीघा जमीन थी जिससे वह जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। उसने कभी किसी से कोई झूठ नहीं बोला था और न ही किसी का नुकसान किया था। रामू का बेटा मनु पढ़ने में बहुत होशियार था। रामू का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन गरीबी उनके सपनों की राह में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मनु की पढ़ाई शहर में करवा सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि पास के शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी एक नौकर ढूंढ रहा है जो ईमानदार और मेहनती हो। यह सुनकर रामू वहां गया और व्यापारी से मिला। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या हुनर है? रामू ने सादगी से उत्तर दिया, मेरे पास केवल मेरी ईमानदारी और मेहनत है। व्यापारी को उसकी बातें कुछ खास लगी। उसने रामू को अपने गोदाम की देखरेख का काम दे दिया। रामू ने दिन रात मेहनत की। गोदाम की सफाई से लेकर सामान की गिनती तक वह पूरी ईमानदारी से करता। व्यापारी उसके काम से बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों में ही गोदाम की व्यवस्था बेहतर हो गई और घाटा मुनाफे में बदल गया। एक दिन व्यापारी ने रामू से कहा, रामू, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह शिक्षा दो। मैं भी मनु की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। तुम दोनों बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में डाल दो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा। रामू ने मनु को शहर भेजा। मनु ने कड़ी मेहनत की और कुछ वर्षों में ही वह अपने बैच का टॉपर बन गया। सालों बीतते गए। रामू अब वृद्ध हो चुका था। व्यापारी के बेटे और मनु दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन व्यापारी ने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी रामू के बेटे मनु को सौंप दी क्योंकि वह बुद्धिमान, विनम्र और ईमानदार था। जब पत्रकारों ने व्यापारी से पूछा कि आपने अपने बेटे के होते हुए भी यह जिम्मेदारी एक किसान के बेटे को क्यों दी, तो व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि यह किसान का बेटा नहीं, ईमानदारी और संस्कार का बेटा है। और जिस घर में ऐसे मूल्य होते हैं, वहां से सच्चे नेता निकलते हैं। रामू गर्व से आंसू बहा रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और भरोसा अब रंग लाया था। ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि इरादे सच्चे हों, तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। और भी इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।